बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त शोरबा, जिसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो गोश्त, आधा किलो ही अरवी है। इसके अलावा 3 अदद टमाटर हैं और 1 कप दही के साथ मैंने उसका पेस्ट बना लिया है और उसके बाद मैंने उसको छान लिया है। 1 बड़े साइज़ का प्याज है। इसके अलावा 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 खाने के चम्मच जो हैं वो लहसुन अदरक है और साबुत गरम मसाला है जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और 2-3 काली मिर्च हैं। पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच है। इसके अलावा हल्दी जो है आधा खाने का चम्मच है। 1.5 चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्च है और 1.5 चाय का चम्मच ही नमक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया है और इसी के अंदर मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया है। साबुत गरम मसाला जब भी आप गोश्त के सालन में डालते हैं तो इससे गोश्त का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और अब जो मेरा प्याज है वो सौटे हो रहा है। इसको नहायत ही मीडियम आंच में मैं बना रही हूँ और इसके बाद मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। गोश्त डाल के इसकी हल्की सी भुनाई कर रही हूँ। गोश्त को ऑयल और प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लिया। ये फ्राई हो रहा है। इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च दो 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 अदद सब्ज़ मिर्च कटी हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से मैंने भून लेना है। आंच आपने दरमियानी रखनी है और दरमियानी आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है। मैं आपके लिए मज़ेदार की घर में बनने वाली जो रेसिपीज़ हैं वो लेके आऊँगी, जो कि हमारी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं, जो हम अपने घरों में रोज़मर्रा में पकाते हैं। मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगी। अब जितने मसाले हैं वो सारे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो लाल मिर्च और हल्दी है वो जले ना, और इसको हल्का सा पानी के साथ मसालों को मैं भून रही हूँ। अब हल्का से आप भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और गोश्त को तकरीबन 15 मिनट का प्रेशर देके इसको गिला लेंगे। तकरीबन गोश्त जो है वो गल चुका है। मैंने प्रेशर खोला है, उसमें गला हुआ गोश्त है। अब इसके अंदर मैं दही और यहाँ पे अब मैं शामिल करूँगी इसमें दही और टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, उससे जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। आप लोग इस मेरे तरीके से बनाइएगा और फिर मुझे आप बताइएगा कि आपका सालन कैसा बना है। अब जो ये जो दही और टमाटर का पेस्ट है, हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। ये अब यकजां हो जाएगा। जब ये हमारा दही और टमाटर का पेस्ट इसके साथ भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अरवी शामिल कर देंगे। अरवी शामिल करके हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे और फिर हम इसके अंदर 5 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। उसमें हमारी अरवी जो है वो अच्छी तरह गल जाएगी। मैंने गोश्त को इतना का गलाया है कि उसको मैं जब 5 मिनट का और प्रेशर लगाऊंगी तो वो जो मेरा गोश्त है वो मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। ये अरवी को हल्का सा मैंने थोड़ा सा बस आधा सेकंड उसको गोश्त के साथ थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें हल्का सा शोरबा रखना चाहते हैं तो हल्का सा रख लें, अगर आप इसमें पतला सा शोरबा रखना चाहते हैं तो वो आप इसको रख लें। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये अरबी गोश्त शोरबा बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है। मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा शोरबा नहीं रखना तो मुझे थोड़ा सा शोरबा ही चाहिए, तो मैंने पानी भी उसी के हिसाब से डाला है। आप इसके अंदर नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर टेस्ट। कुछ लोग मिर्च बहुत तेज़ खाते हैं, वो इसमें अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा अरबी गोश्त शोरबा तैयार है बिल्कुल, और इसको आप रोटी के साथ
ख़मीरी रोटी के साथ सर्व करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए नित नए और मज़े मज़े के खाने